इमरान खान 16 सितंबर से पहले जेल नहीं जाएंगे। अदालती फैसले का वो पैराग्राफ जो किसी ने नहीं पढ़ा। लेकिन आखिर इमरान खान को 1 महीने के लिए अस्पताल मुंतकिल क्यों किया जा रहा है? क्या जेल से अस्पताल और फिर अस्पताल से रिहाई तक का कोई खुफिया रास्ता तैयार हो रहा है? नवाज शरीफ की 2019 वाली मिसाल भी हमारे बिल्कुल सामने है और अब इमरान खान के मामले में भी सियासी डील, कानूनी रिलीफ और नए सूबों की बातें क्यों गर्दिश कर रही हैं? क्या हुकूमत की उल्टी गिनती वाकई शुरू हो चुकी है या ये सिर्फ एक तिब्बी फैसला है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में, हमारे साथ रहिए। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में है। उनकी गिरफ्तारी के बाद से उनके खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात कायम हुए और मुख्तलिफ मुकदमात में सजाएं भी सुनाई गयी। उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2024 के आम इंतखाबात में बराह रास्त इंतखाबी निशान के बगैर मैदान में उतरी, लेकिन आजाद उम्मीदवारों की सूरत में उसके हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली में 90 से ज्यादा नशिस्तें हासिल कर ली। इसके बावजूद हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा अक्सरियत न बन सकी और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादी जमातों ने हुकूमत कायम की। ये पस मंजर इसलिए अहम है कि इमरान खान आज भी पाकिस्तान की सियासत का एक मरकजी किरदार है। उनकी अस्पताल मुंतकिली महज एक इंतजामी फैसला नहीं समझा जा रहा, क्योंकि उनके साथ होने वाला हर बड़ा कानूनी या तिब्बी फैसला सियासी असरात भी रखता है। अब पहला सवाल यह है कि जेल में इलाज क्यों नहीं हो सकता? दुनिया के बेशतर ममालिक में जेलों के अंदर ही बुनियादी तिब्बी सहूलियात मौजूद होती हैं, लेकिन जेल का तिब्बी मरकज किसी बड़े सरकारी या निजी अस्पताल का मुतबादिल नहीं हुआ करता। अगर किसी कैदी को खुसूसी तशखीस, जदीद आलात, किसी माहिर डॉक्टर की मुसलसल निगरानी और मखसूस इलाज की जरूरत हो तो इसे जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। लिहाजा सिर्फ अस्पताल मुंतकिली को सियासी डील का सबूत समझना दुरुस्त नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में सेहत और सियासत का ताल्लुक जरूर मौजूद रहा है। सबसे नुमाया मिसाल नवाज शरीफ की है। 2019 में लाहौर हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की इजाजत दी और वो नवंबर 2019 में इलाज के लिए लंदन चले गए। वो तकरीबन 4 साल बैरून मुल्क रहे और फिर अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान वापस आए। इस दौरान उनकी सियासी हैसियत, कानूनी मुकदमात और वापसी सब एक बड़े सियासी बहस का हिस्सा रहे। इसी तरह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर सियासी रहनुमा भी मुख्तलिफ औकात में जेल, अदालत और तिब्बी सहूलियात के मामलात से गुजर चुके हैं। इसलिए इमरान खान के मामले में सियासी कयास आनाइयां महज नई बात है। लेकिन यहाँ एक बुनियादी फर्क है। नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के मामले में अदालती हुक्म और हुकूमत की शराइत मौजूद थी। अगर इमरान खान को सिर्फ पाकिस्तान के अंदर किसी अस्पताल मुंतकिल किया जाता है तो इसका मतलब खुद ब खुद सियासी मफाहमत नहीं बनता। डील का दावा तब मजबूत होगा जब इसके साथ कानूनी मुकदमात में वाज़ेह रिलीफ, मुज़ाकरात, जमानतों या रिहाई के फैसले भी सामने आए। अब सवाल हुकूमत की उल्टी गिनती का है। पाकिस्तान में हुकूमतें सिर्फ एक सियासी रहनुमा की जेल से रिहाई या अस्पताल मुंतकिली से खत्म नहीं होती। 2024 के इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए 336 रुकनी ऐवान में 169 अरकान की हिमायत दरकार थी। मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई, जबकि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की हिमायत की। इसलिए मौजूदा हुकूमत के मुस्तकबिल का ताल्लुक पार्लिमानी नंबर्स, इत्तेहादी जमातों, अदालती फैसलों, मईशत और सियासी दबाव पर मुनहसर है। अलबत्ता अगर इमरान खान की सेहत के मामले के फौरन बाद सियासी मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होता है, इन मुकदमात में रिलीफ आता है, पीटीआई के रहनुमाओं की खिलाफ कार्रवाइयों में नरमी आती है और हुकूमत की जानिब से मफाहमत के इशारे मिलते हैं, तो फिर अस्पताल मुंतकिली एक बड़े सियासी अमल का इब्तदाई कदम समझने की गुंजाइश जरूर पैदा होगी। यहाँ एक और तारीखी हकीकत भी अहम है। इमरान खान की हुकूमत अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद के जरिए खत्म हुई। इसके बाद मुल्क ने तकरीबन 2 साल शदीद सियासी कशमकश देखी। मई 2023 के वाकयात, 9 मई के बाद पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन, इमरान खान की गिरफ्तारी और फिर 2024 के इंतखाबात ने सियासी तकसीम को मजीद गहरा कर दिया। अगर अब इमरान खान और मौजूदा निजाम के दरमियान मफाहमत की कोई कोशिश होती है तो ये पाकिस्तान की सियासत में मामूली तब्दीली नहीं होगी, बल्कि एक बड़े सियासी मोड़ की अलामत होगी। अब आते हैं नए सूबों के सवाल पर। इमरान खान की जमात ने माजी में जनूबी पंजाब को एक सूबा बनाने की हिमायत की थी। 2018 के इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा भी किया, लेकिन पाकिस्तान में नया सूबा बनाना महज वज़ीर आज़म या किसी एक जमात के ऐलान से मुमकिन नहीं। आइन के तहत मुतल्लिका सूबाई असम्बली की मंजूरी और फिर पार्लियामान में आइनी तरमीम की जरूरत होती है। यानी पंजाब की मौजूदा हुदूद तब्दील करने के लिए सियासी इत्तेफाक राय का बहुत मुश्किल मरहला उबूर करना होगा। इसलिए ये कहना कि इमरान खान को सिर्फ नए सूबों के मंसूबे के लिए अस्पताल या जेल से बाहर लाया जा रहा है,
इस वक्त एक सियासी मफरूजा है, साबित शुदा हकीकत नहीं। हाँ, अगर मुस्तकबिल में जनूबी पंजाब या नए सूबों का मामला अचानक दोबारा मरकजी सियासत का एजेंडा बन जाता है, मुख्तलिफ जमातें इस पर मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं और इमरान खान को भी इस अमल में शामिल किया जाता है, तो फिर मौजूदा वाक़यात को एक बड़े सियासी बंदोबस्त के तनाजुर में देखना ज्यादा मंतकी लगेगा। असल इम्तिहान आने वाले फैसले हैं। अगर इमरान खान को तिब्बी बुनियादों पर अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, इलाज मुकम्मल होता है और वो दोबारा जेल चले जाते हैं, तो गालिब इम्कान यही होगा कि मामला तिब्बी था। लेकिन अगर अस्पताल मुंतकिली के साथ अदालतों से रिलीफ मिलता है तो कानूनी पहलू अहम हो जाएगा। अगर कानूनी रिलीफ के साथ साथ हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो सियासी मफाहमत का इम्कान मजबूत होगा। और अगर इसी दौरान नए सूबों, आईनी इस्लाहात या मुस्तकबिल के किसी बड़े सियासी फार्मूले पर इत्तेफाक सामने आता है तो फिर ये महज एक कैदी की अस्पताल मुंतकिली नहीं होगी, ये पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की नई तरतीब का आगाज भी हो सकता है। अगर तिब्बी मुंतकिली के बाद कोई कानूनी दरवाजा खुलता है, सियासी मुज़ाकरात शुरू होते हैं और पाकिस्तान एक नए सियासी समझौते की तरफ बढ़ता है, तो आने वाले दिनों में कहानी सिर्फ इमरान खान की सेहत की नहीं रही।